इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस कमेटी के जुमला अरकान व मेंबरान, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस गांव के जुमला बाशिंदगान, तवील अरसे के बाद इस गांव में इज्तिमाई तौर पे इस बज़्म नूर का इनेकाद हुआ। इंतज़ाम भी अच्छा, एहतमाम भी अच्छा, कमेटी वालों का इंतखाब भी अच्छा। शहंशाह तरन्नुम जनाब जमजम फतेहपुरी साहब, अंदलीब गुलशन रिसालत जनाब अज़मत रज़ा साहब, इम्तियाज़ अंबर साहिबान और भी साना खाने रसूल खुतबा इज़ाम ने आपकी भरपूर खिदमत किया। ये तमाम तर शोरा जलसे की कामयाबी की ज़मानत की हैसियत रखते हैं। तर्जमाने मसलक के आला हज़रत फ़खरुल क़ुर्रा हज़रत क़ारी हबीब साहब क़िबला सर इदारे शरिया झारखंड की मौजूदगी ने मज़ीद जलसे में चार चांद लगा दिया है। नकीब इजलास अल्लामा मुनव्वर सैफी साहब ने मेरा बढ़ चढ़ के इंट्रोडक्शन करवाया। ये उनका अपना हुस्न ज़न है। हकीकत यह है कि मैं मुरीद ताजुश शरिया हूँ, खलीफे ताजुश शरिया नहीं। खिलाफत का मसला इतना अभी आम हो गया है। दो तरीके से खिलाफत मिलती है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट खिलाफत का मतलब यह है कि कोई पीरे कामिल अपनी मर्जी से सामने वाले को उसका अहल जाने, उसे अता करना, यह है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सोर्स लगता है, जरिया होता है, तेल मसाला होता है, दिलवा दीजिए दिलवा दीजिए। तो ये खिलाफत जो है खुली आफत हो जाती है। अब तो खिलाफत चटनी बन गई। कारी हबीब साहब बहुत कुर्बत है फला पीर साहब से, जरा खिलाफत दिलवा दीजिए, दुकानदारी के लिए, कौम की इस्लाह के लिए। और जब खलीफा उसमें सट जाता है किसी पीर से तो वो भी बहुत खुश होते हैं। और उसमें सोर्स वाले में ऐसे ऐसे भगलोलों को भी खिलाफत मिल जाती है जो किसी जाविये से उसका हकदार नहीं होता। और जिसको कोई पीरे कामिल अपनी मर्जी से अता कर दे तो उस पर फिर आप एतराज न करें, ये तो अहल नहीं था कैसे दे दिया। अगर अहल नहीं था तो उन्हीं के नजर इनायत से वो अहल हो जाएगा। हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। उनके मामा बहुत बड़े वली और उनका एक ही बेटा और करीबुल मर्ग हो गए थे और खिलाफत दे ही नहीं रहे किसी को। भांजा हजरत सैयद अहमद कबीर रफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह खिदमत में रहते थे और उनका बेटा भी। बेगम ने कहा जी अब इंतकाल करने वाले हो, बेटा को खिलाफत तो दे दो। तो पीर साहब चुप रहे, खामोश। फिर उसको जोश आए तो फिर कह दे अब आपका एक पांव कब्र में है, अब तो खिलाफत दे दीजिए बेटा को, हो जाए खामोश। अब जानते हैं कि औरत का पावर घर में बहुत हाई रहता है, चाहे मुफ्ती साहब हो, चाहे हाफिज साहब हो, चाहे काफी साहब हो, चाहे पीएम हो, चाहे सीएम हो, औरत का पावर बहुत रहता है। वहां पे बाज मर्द बिल्कुल सरेंडर बोले हुए रहते हैं, बाज लोग हाकिम की हैसियत से रहते हैं। पीर साहब की अहलिया मोहतरमा ने कहा कि हुजूर अब तो दे दीजिए, अब तो आप इंतकाल करने वाले हैं। एक रोज उन्होंने कहा लो आज मैं फैसला कर ही दे रहा हूं। आंगन में एक खजूर का पेड़ था तो अपने बेटा को कहते हैं जाओ खजूर के पत्तों को तोड़ के लाओ।
तो उनका बेटा गया, अब तोड़ के लाके हाजिर कर दिया। उसके बाद अपने भांजे को कहते हैं सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह को, जाओ तोड़ के लाओ। तो गए तो बहुत जोश में, एक भी पत्ता नहीं तोड़े और खाली हाथ आ गए। कहा कि मैंने कहा था पत्ते तोड़ के लाओ, मेरा बेटा तोड़ के लाया, तुम क्यों नहीं तोड़ के लाए? का सरकार हुक्म आपका सर आंखों पर, मैं तो इसी काम के लिए गया था, तो किया क्यों नहीं? अमली जामा पहनाया क्यों नहीं? बस यही टर्निंग पॉइंट है। और ये भी सुन लीजिए, ये नई नई जो बीमारियां भी आ रही है पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान में, परहेज कीजिए। एक बीमारी ये आ रही है कि पोस्टर में नाम के साथ फोटो, ये बिदअत पाकिस्तान से जारी है। इंडिया में भी कुछ लोग इस तरह कर रहे हैं। याद रखिएगा, जानदार का फोटो हराम है, हराम। बिला जरूरत खींचना खिंचवाना हराम, हराम बगैर उज़्र शरई। ये बीमारी जो है, ये सब चैनल वाले डायरेक्ट फोटो खींच रहे हैं, क्या मुसीबत है। इस पे कोई भी किसी खानका का पीर हो चाहे कोई आलिम, मैं उनसे भी कहूंगा दस्त बस्ता, आप कोई भी तावील दे दें कि फोटो खींचना जायज है, आपको एक हदीस दिखला दें, कोई एक हदीस दिखला दें, नहीं दिखला सकते कयामत तक। आपके बाप का फोटो हो, आपके पीर का फोटो हो घर में, रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे। ये सब चक्कर छोड़िए, चंद पैसों के लिए, सब्सक्राइब के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट्स के लिए क्या लोग भीख मांगते हैं हजरत। कमेंट्स की भीख मांगते हैं, लाइक की भीख मांगते हैं, सब्सक्राइब करने की भीख मांगते हैं। क्या मुसीबत हो गई है, से जरा गुरेज कीजिएगा। जलसों में उलमा की तकरीर इंजॉय के लिए मत सुना कीजिए। बड़ी अर्करेजी के बाद आलिम आप तक पहुंचता है और अपने माफी ज़मीर को पेश करता है। मदरसे में न जा सके, जलसे में तो सीखिए, आप सीखिए तो सही। फोटो बगैर उज़्र शरई खींचना खिंचवाना हराम था, हराम है, हराम ही रहेगा। मेरे जाने के बाद कोई तबसरा करे कितना बड़ा मौलवी हो गया, फल्ला मौलाना साहब नहीं बोलते हैं, फला साहब नहीं बोलते हैं, ये बोल दिया। एक ही जवाब है, माँ ने दूध पिलाया है तो कोई हदीस दिखला दी, वो नहीं दिखला सकते। और यही मसलक नबी के तरीके को ही आज के दौर में मसलके आला हजरत कहा जाता है। अगर कोई फोटो बाज़ौक़ खिंचवा रहा है, खींच रहा है, समझ लीजिए ये मसलके आला हजरत से हटा हुआ है। और जो मसलके आला हजरत से हटा हुआ है, मोमिन तो रहेगा लेकिन गुमराह होने से नहीं बचाएगा। जो आला हजरत से पंगा ले रहा है, गुमराह होने से कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि अल्लाह ताला ने आला हजरत सरकार को इतने फजल से नवाजा है, इतने फजल से नवाजा है कि आज तक उनके बाद से लेके आज तक भारत में क्या एशिया में इतना बड़ा आलिम पैदा ही नहीं। टर्निंग पॉइंट है, ज़हन को हाजिर रखिए। जिसको इस्तिंजा करने जाना है चला जाए, 9 बजे से बैठा हुआ है, नो प्रॉब्लम। जो मैं बहुत सारे असातिज़ा मदारिस के बैठे हुए, इनसे पूछे जितना कम बच्चा उनको मिलता है पढ़ाने के लिए उतना अच्छा लगता है। अब मेहनत भी कम पड़ती है, अब पढ़ाई भी अच्छी होती है। एक टीचर को 50 बच्चे दे दीजिएगा, किसका सुनेगा, किसको क्या पढ़ाएगा। तो आप में भी इस्तिंजा लगे तो जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। कम लोग रहेंगे तो बहुत मोहब्बत से सुनेंगे, और ज्यादा लोग रहेंगे अगर वो मोहब्बत से सुने तो बहुत अच्छी बात है। कहा कि बेटा पत्ता तोड़ के लाया, तुम क्यों नहीं लाए? जवाब सुनिए, मचल जाइएगा। अर्ज करने लगे, हुजूर मैं भी इसी नीयत से गया था, तो तोड़ा क्यों नहीं? कहा हुजूर जो ही मैं पेड़ के पास पहुंचा तो मैंने पेड़ के हर पत्ते से जिक्र इलाही की आवाज सुनने लगा। हर पत्ता खुदा का जिक्र कर रहा था, मैंने छोड़ दिया। जो जिक्र इलाही में मसरूफ है उसे मैं क्यों तोड़ूं?
बीवी सामने बैठी थी, पीर साहब कहते हैं लो तुम कह रही थी इसको खिलाफत दो, अब समझ में आया कि खिलाफत का हकदार कौन है। अल्लाह अल्लाह। हजरत सैयद अहमद कबीर रफाई रहमतुल्लाह अलैह के अंदर वो अहलियत थी, उनको उन्होंने नवाजा और आज तक सिलसिले रफाइया चल। वाह वाह वाह। बस मैं तो ये कहता हूँ सरकार ताजुश शरिया अली रहमतुल्लाह रिदवान का मैं पक्का सच्चा मुरीद बन जाऊं तो मेरी कामयाबी की जमानत हो जाएगी। खलीफा बनना क्या कमाल है जनाब, मुरीद बन जाओ और मुरीद ही नहीं मुराद बन जाओ। बहुत सारे लोग मुरीद होते हैं हजारों लाखों करोड़ों, लेकिन याद रखिएगा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को देखिए, सरकार गरीब नवाज के बहुत मुरीदीन हैं लेकिन मुराद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। हजरत आइए हजरत महबूब इलाही की बारगाह में मुरीद बहुत है, मुराद एक है, बेदम शाह वारसी उन्हें कहा जाता है। आइए मारहरा शरीफ हुजूर सज्जद आले रसूल मारह रवि के मुरीद हजारों हैं, मुराद फकत बरेली का ताजदार आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। मुरीद बनना कमाल नहीं है, मुरीद हो के मुराद बन जाओ ये कमाल है। वो भी ऐसे सरकार ताजुश शरिया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे वर्ल्ड में इस दौर में तलाश करते रहो, ना ऐसा हुस्न वाला नजर आएगा, ना जमाल वाला नजर आएगा, ना कमाल वाला नजर आएगा, ना इल्म वाला नजर आएगा, ना फजल वाला नजर आएगा। तकवा है तो लाजवाब, कलम है तो लाजवाब, तकरीर है तो लाजवाब, क्यों ना हो। बाप भी है लाजवाब, दादा भी है लाजवाब, नाना भी है लाजवाब, उनका खानदान भी है लाजवाब। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत सारे मुफ्ती को आपने देखा होगा लेकिन सबका फतवा उर्दू में सवाल जाता है, जवाब उर्दू में आता है, लेकिन तन्हा मेरा पीर सरकार ताजुश शरिया है कि जब अरबी में सवाल हो जवाब अरबी में हो, उर्दू में सवाल हो जवाब उर्दू में हो, इंग्लिश में सवाल हो फतवा इंग्लिश में नजर आए। मेरे सरकार ताजुश शरिया बहुत बड़ी बात। माइक वाले भाई से कहूंगा इनको खत्म कर दीजिए, इसको बिल्कुल खत्म कर दिया, आवाज साफ होनी चाहिए ताकि इधर से भी आवाज साफ आए। हजरात सरकार ताजुश शरिया अली रिदवान के बारे में थोड़ा मैं बता दूं, मैं अपने उन्वान पे आऊंगा। अमेरिका की इंग्लिश अलग है और लंदन की इंग्लिश अलग है इंग्लिश लेकिन फर्क है। अरब, दुबई, बहरीन, कतर, सऊदी, मेरे ताजुश शरिया सुभान अल्लाह। अगर अमेरिका में इंग्लिश बोले तो वहां की इंग्लिश, लंदन में बोले वहां की इंग्लिश, और अरब में जब अरबी बोले तो अरब के लोग हैरान हो जाए, या अजम में पैदा होने के बाद ऐसी अरबी बोल रहा है, शहजादा किसका है, घराना किसका है, तो कोई कह दे अरे उसी खानदान का शहजादा है जो इंडिया में पैदा हो करके सऊदी अरब में अपने इल्म का लोहा मनवा लिया, वो इमाम मोहम्मद रजा का। अच्छा आप में से कोई आदमी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह रिदवान के पीछे नमाज पढ़े हैं? माशाअल्लाह, जो लोग पढ़े होंगे, जो नहीं पढ़े हैं अब पढ़ नहीं सकते। अल्लाह की कसम जब हुजूर सरकार ताजुश शरिया कुरान पढ़ते थे सुभान अल्लाह, लगता ही नहीं था कि इंडिया का कोई कारी पढ़ रहा है, और जब दुआत का मखरज अदा करते थे तो लगता है कि हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो सऊदी अरब में नमाज पढ़ रहे हैं। ऐसा भी ढूंढते रह जाइएगा, मैं ज्यादा बोलूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ऐसे ऐसे भी खिलाफत हासिल करने वाले लोग हैं जो सूरह फातिहा सही नहीं पढ़ते। जी हाँ, बस सबको घिसेड़ देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। पूछे किसी कारी साहब से सही हुआ? दाल है यहाँ पे, लेकिन मेरा पीर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों में चमकने वाला पीर,
लाखों में चमकने वाला पीर। और अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने उनका दामन थामा वो भी जहां है चमक रहा है, दमक रहा। जो लोग पीछे पड़े थे, व्हाट दैट दिस कर रहे थे, उनका ठिकाना दिमाग तो उसी दिन लग गया जिस दिन जनाजा देखा। लोग हैरान थे कि भारत की तारीख में किसी भी मर्द कलंदर का ऐसा जनाजा नहीं उठा है जिस शान से सरकार ताजुल शरिया अली अहमद रिदवान का जनाजा उठा है। उससे पता चला ये आम आदमी का जनाजा नहीं है, मकबूले बारगाहे मुस्तफा जो है उसी का जनाजा जा रहा है। तो मैं मुरीद ताजुल शरिया हूँ, अल्लाह का एहसान है, मुझे फख्र है। अल्लाह ताला हुजूर के दरजात को बुलंद फरमाए और उनके फयूज़ व बरक़ात से सभी हाज़िरीन को भी माला माल फरमाए। मैं अपने उन्वान पे आ रहा हूँ, बात आ गई थी मैंने बता दिया। हज़रात एक आयत करीमा की हमने तिलावत किया दूसरे पारे की, ठीक है। अब इसका उर्दू में माना क्या होता है। कुरान जो है, कुरान इसको पहले समझ लीजिए, हर सवाल का जवाब कुरान में है, हर मसले का हल कुरान में है, हर मर्ज का इलाज कुरान में है, हर दर्द की दवा कुरान में है, हर जख्म का मरहम कुरान में है, हर साइल के सवाल का जवाब कुरान में है। जो हो चुका वो भी कुरान में है, जो होने वाला है वो भी कुरान में है, जो हो रहा है वो भी कुरान में है। जन्नत का बयान, दोज़ख का बयान, हौज़ कौसर का बयान, जन्नतियों का बयान, दोज़खियों का बयान, अल्लाह की वहदानियत का बयान, रसूलों की रिसालत का बयान, औलियाए किराम का मकाम, उलमाए किराम की शान, माँ बाप का मर्तबा क्या है, यतीम का हक क्या है, बेटा का हक कितना है, बेटी का हक कितना है, सूद खाने वाले का हाल क्या होगा, शराब पीने वाले का हाल क्या होगा, बेनमाजी का हाल क्या होगा। रोज़ा का बयान कुरान में है, ज़कात का बयान कुरान में है, हज का बयान कुरान में है। तमाम शऊरे आदाबे बंदगी हो, आदाबे जिंदगी हो, तमाम चीजें कुरान पाक में है। अब आप कहेंगे कि हर मर्ज का इलाज है, जी हाँ, मेरा ईमान है कि कुरान में कैंसर का भी इलाज है, एड्स का भी इलाज है, लाइलाज बीमारियों का भी इलाज है। आप कहेंगे जब है तो इलाज क्यों नहीं हो रहा है। हजरात दवा है लेकिन उसकी तहकीक करने वाला कमी हम में है कि हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, या तो अगर पहुंच गए हमारी जबान ऐसे नहीं है, जिस जबान से गीबत करें, जिस जबान से गाली बोलें, जिस जबान से हम किसी की बुराई बयान करें, जिस जबान से गुटखा खा के बर्बाद कर लें, जो जिस जबान से हम किसी को गाली दे दें, गाना गाएं, उस जबान से कुरान पढ़ेंगे। कुरान में तो असर है लेकिन मेरी जबान में असर नहीं है। कुरान पढ़ने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान को भी साफ रखना होगा, पाक रखना होगा, गाली गुलूज उठान सबसे बचा के रखना होगा, तब कमाल होगा। इसलिए कि कुरान पढ़ने के लिए एक रोशनी की जरूरत नहीं है, दो रोशनी की जरूरत है। एक आंख में भी रोशनी हो और फिर उजाला भी होना चाहिए। अंधेरे में आंख की रोशनी से काम नहीं बनेगा। उजाला हो लेकिन कोई नाबीना कुरान नहीं पढ़ सकता, कोई किताब नहीं पढ़ सकता। ये सूरज की रोशनी भी हो या ये लाइट भी हो, फिर आंख में रोशनी हो तब जाकर के आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह दोस्तों याद रखिएगा, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हर मर्ज का इलाज दिया है। कुरान के एक ज़बर शेर के बारे में अगर किसी ने ऑल फॉल सोच लिया, शक किया, उसका ईमान खराब हो जाएगा। एक हर्फ के बारे में गलत सोचा, ईमान से इस्लाम से बाहर हो जाएगा। इसलिए कि कुरान पाक में याद रखिएगा, पहला पारा से लेके सूरा फातिहा से लेके नास तक किसी नबी का कलाम नहीं, किसी रसूल का कलाम नहीं है, वो अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए, ऐसा कलाम न मूसा को मिला, न ईसा को मिला, न दाऊद को मिला, न किसी पैगंबर को मिला है जैसा कलाम अल्लाह ने अपने महबूब को दिया है। हजरात वो कलाम तौरात पे भारी कुरान नजर आता है, जबूर पे भारी कुरान नजर आता है, इंजील पे भारी कुरान नजर आता है। और अल्लाह का फजल देखिए कि अल्लाह ताला ने औरों को दिया, बुला बुला के दिया, महबूब को दिया। जहां महबूब है वहां कुरान जा रहा है, जहां महबूब है वहां कुरान पहुंच रहा है। और ऐसा कलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने महबूब को दिया, महबूब ने अपने उम्मत को अता कर दिया, हमें और आपको दे दिया। तौरात में तरमीम लोगों ने कर दिया, जबूर में परिवर्तन कर दिया, इंजील में लोगों ने दाएं बाएं कर दिया, लेकिन वाहरे कुरान आज तक कुरान में कोई परिवर्तन नहीं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई
तरमीम नहीं, जैसा जिब्रील लेके आए थे आज भी वही कुरान है। जो कुरान करबला में हुसैन पढ़ रहे थे वही कुरान है। जिस कुरान की तिलावत इमाम आजम अबू हनीफा कर रहे थे आज भी वही कुरान है। माहौल बदला, सोसाइटी बदली, निजाम बदला, शऊर जिंदगी लोगों ने बदल डाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान नहीं बदला है। कुरान को बदलने वाले बर्बाद हो गए, कुरान को चैलेंज करने वाले सत्यानाश हो गए। अरब में जिन लोगों ने चैलेंज किया था उसका तो ठिकाना न रहा। ये भारत में लखनऊ का वो कमीना शिया जो कुरान पाक को चैलेंज किया था, फिर इस्लाम के खिलाफ हो गया। सोचा था बाप मुझको जगह दे देगा, सोचा था दादा जगह दे दिया, लेकिन न इधर का रहा न उधर का रहा। हजरात, कुरान को कभी कोई चैलेंज न करे। अरे कुरान तो हिदायत वाली किताब है, कुरान तो बरकत वाली किताब है, कुरान तो निजात वाली किताब है। कुरान पढ़ो, सर्रा हो तो आफताब हो जाओगे, कतरा हो तो दरिया हो जाओगे। कुरान वो किताब है आज खामोश है, हश्र में बोलेगा। कुरान हश्र में बोलेगा। जो कुरान की तिलावत करेगा कुरान उसकी शफाअत करेगा।